गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टेड अपना लेसन पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक पिक्चर देखिए। क्या दिख रहा है इसमें? आपको दिख रहा होगा एक बच्चा है जो डॉक्टर के पास है, और आप लोग भी जैसे कई बच्चे हैं जो डॉक्टर के पास जाते होंगे। पर आपने कभी सोचा आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? सोचा होगा कभी? दिमाग लगाइए, क्यों जाना पड़ता है? हम जाते हैं या तो कभी हम बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी आपने सोचा है हम डॉक्टर के पास जाने से कैसे बच सकते हैं? तो इसका एक ही जवाब मिल सकता है, अगर हम बिल्कुल हेल्दी रहें। हेल्दी रहेंगे तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो आज हमारा जो लेसन है वो है गुड हैबिट्स। वो गुड हैबिट्स जिन्हें अपनाकर हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहने से हम वेल्दी भी रहेंगे और वाइज भी रहेंगे, और हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आज हमारा लेसन है क्लास 3 का 4th लेसन गुड हैबिट्स। तो इसको हम बहुत अच्छे से पहले गाएंगे और फिर समझेंगे कि ये लेसन, ये गुड हैबिट्स में ऐसा क्या है जो हमें अपनाना चाहिए। तो चले, लेट्स प्ले। ओके, रेडी? ओके। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, makes a man healthy, wealthy and wise. आप भी गाइए। Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Brushing your teeth twice a day, brushing your teeth twice a day, keeps your gums healthy and germs at bay, keeps your gums healthy and germs at bay. A bath every day, keep us fresh, clean and gay. Comb your hair and wear clean dress, comb your hair and wear clean dress. Trim your nails and they won't look a mess, trim your nails and they won't look a mess. Before and after eating your food, before and after eating your food, wash your hands and don't be rude, wash your hands and don't be rude. You should study your lesson every day, you should study lesson your every day. Pray to God and also go out to play, pray to God and also go out to play. तो देखो कितनी प्यारी सी एक गुड हैबिट्स को समझाया गया है, वही बहुत ही राइमिंग मेथड से। अब हम इसको वर्ड टू वर्ड देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपके सामने पिक्चर्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है और आपको वो एक्शन भी करने हैं। ओके। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन healthy, wealthy and wise. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Brushing your teeth twice a day, brushing your teeth twice a day, keeps your gums healthy and germs at bay, keep your gums healthy and germs at bay. A bath every day, a bath every day, keep us fresh, clean and gay. Comb your hair and wear clean dress, comb your hair and wear clean dress. Trim your nails and they won't look a mess, trim your nails and they won't look a mess. Before and after eating your food, before and after eating your food, wash your hand and don't be rude, wash your hand and don't be rude. You should study your lesson every day, you should study your lesson every day. Pray to God and also go out to play, pray to God and also go out to play. तो देखा आपने पिक्चर से कितने अच्छे समझ में आ गई। अब हम देखेंगे अगर किसी बच्चे को समझ में भी नहीं आ गई तो वापस हम देखते हैं। अर्ली टू बेड,
अर्ली टू राइज, अर्ली यानी जल्दी, टू बेड हमें जल्दी बिस्तर पे चले जाना चाहिए, यानी हमें जल्दी सो जाना चाहिए। अर्ली टू राइज, और जल्दी ही राइज यानी उठ जाना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। मेक्स ए मैन, अगर हम ऐसा करते हैं, हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, तो मेक्स ए मैन हेल्दी, हेल्दी यानी स्वस्थ, वेल्दी यानी धनवान, यानी उसके पास पैसे भी रहेंगे, एंड वाइज बुद्धिमान भी होगा। अब आप पूछेंगे वेल्दी और वाइज, हेल्दी तो ठीक है, वेल्दी और वाइज कैसे? अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें याद भी बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा रात को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है हम सुबह पढ़ें उठ के। तो हम क्या होगा, अगर हम सुबह उठ के पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, दिमाग होगा, और दिमाग होगा तो हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा और क्लास में फर्स्ट पोजीशन ला सकेंगे। वेल्दी कैसे बनेंगे? क्योंकि हम अगर ऐसा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे नए नए विचार आएंगे, और नए नए विचार आने से हम नया नया कुछ कर सकते हैं। इससे हमारे पास वेल्थ भी आ सकती है, धन भी आ सकता है, इसलिए हम वेल्दी भी हो सकते हैं। ब्रशिंग योर टीथ ट्विंस ए डे, हमें हमेशा 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब कब? इवनिंग, एक तो मॉर्निंग एंड इवनिंग। कीप्स योर गम्स हेल्दी, कीप्स योर गम्स, अगर हम ब्रश करेंगे रोजाना 2 बार तो हम क्या होगा, हमारे जो गम्स रहेंगे, गम्स यानी होते हैं मसूड़े, आपके जो मसूड़े होते हैं ना, वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। एंड और अगर आप 2 बार ब्रश करेंगे तो जम्स एट पे, आपके जो जम्स होते हैं ना, जो दांतों में लगे होते हैं जम्स, वो क्या हो जाएंगे, बे, उनसे छुटकारा पा जाएंगे, यानी वो खत्म हो जाएंगे। ए बात एवरी डे, ए बात यानी नहाना, एवरी डे हमें रोज नहाना चाहिए। कीप अस फ्रेश, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से क्या रहेगा, हमारी बॉडी फ्रेश रहेगी, क्लीन रहेगी, एंड गे प्रसन्न रहेगी। हम बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ताजे ताजे बने रहेंगे, क्लीन साफ साफ दिखेंगे, और साफ दिखने से हम प्रसन्न भी रहेंगे। कॉम्ब योर हेयर, हमें क्या करना चाहिए, अपने बालों में रोज क्या करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए। कॉम्ब यानी कंघी करनी चाहिए हमें। वियर क्लीन ड्रेस, हमें कैसी ड्रेस पहननी चाहिए, क्लीन, क्लीन यानी साफ साफ, धुली धुलाई बढ़िया, क्योंकि गंदी ड्रेस पहनने से बहुत सारे जम्स आ जाएंगे ना वापस शरीर में। ट्रिम योर नेल्स, ट्रिम यानी काटना, योर नेल्स अपने नाखूनों को काटना है, यानी हमें हमेशा अपने नाखूनों को काटना है, क्योंकि नेल्स अगर गंदे रहेंगे तो हमारे गंदे गंदे नेल्स दिखेंगे, और हम खाना खाएंगे तो पेट में चले जाएगी वो गंदी, इसलिए हमें हमेशा हमारे नेल्स काटने चाहिए। दे वॉन्ट लुक ए मेस, कभी भी हमारे जो नाखून है, हमारे नेल्स हैं, वो हमें कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए, गंदे रखते हैं तो दूसरे को भी गंदे गंदे लगते हैं। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, ईटिंग योर फूड जब भी आप खाना खाएं, और खाना खाने के बाद में वॉश योर हैंड्स, हमें हमारे हाथ क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे पेट में ना चले जाएं वो जम्स। एंड डोंट बी रूड, हमें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, बोलते हैं हम बात बात पे हमें गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टडी योर लेसन एवरी डे, यू शुड स्टडी हमें अध्ययन करना चाहिए, योर लेसन, लेसन आपका जो पाठ है, एवरी डे हमें रोजाना अपने पाठ को पढ़ना चाहिए। प्रे टू गॉड, हमें रोजाना, प्रे यानी प्रार्थना, आप करते हैं ना, प्रे करते हैं ना सुबह सुबह असेंबली में आके, तो आपको प्रे करना चाहिए भगवान को। एंड आल्सो गो आउट टू प्ले, हमें गो आउट टू प्ले, बाहर खेलना भी चाहिए, क्योंकि खेलने से क्या होता है, बॉडी हमारी स्वस्थ रहती है। तो पढ़ना भी जरूरी है, तो हमें खेलना भी जरूरी है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी, पहले पढ़ाई फिर खेलना, हम पढ़ाई कर ले उसके बाद में हम खेल सकते हैं और भगवान की प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपके सामने ग्लॉसरी दिख रही होगी, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपके, इन्हें हम देखते हैं कैसे, आपके शायद समझ में भी आ गए होंगे, फिर भी अपन देखते हैं वापस। पहला है हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी यानी स्वस्थ या सशक्त, हेल्दी था ना स्वस्थ वाला, वेल्दी दूसरा है वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी यानी धनवान, धनवान। थर्ड वाइज, WISE, वाइज यानी बुद्धिमान, GERMS, जम्स यानी रोगाणु, जम्स एट बे आया था जिसमें, एट बे मीन्स किसी समस्या को दूर करना या दूर रखना। GAY, गे यानी खुश, MESS, मैश यानी गंदा, RUDE, रूड यानी एसिस्ट,
ये हो गई हमारी ग्लॉसरी, आपको ये याद करनी है। इसके बाद में एक्टिविटी फर्स्ट में आ जाइए। आपके सामने दिख रही होंगी एक्टिविटी फर्स्ट। रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पोएम अगेन वापस पढ़नी है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने बहुत अच्छे से पोएम पढ़ ली है, आप आराम से इनके आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, डेली बाथ कीप अस फ्रेश, याद आया ना, फ्रेश। ओके, कॉम योर, कॉम कहाँ कर सकते हैं अपन, हेयर, कॉम योर हेयर एंड वियर क्लीन ड्रेस। याद आ गया ड्रेस, यस, फील कर दीजिए इसे। यू शुड स्टडी योर लेसन एवरी डे। हमें लेसन कौन सा करना चाहिए, तो स्टडी आ जाएगा इसमें। फोर्थ, प्रे टू गॉड एंड ऑल्सो गो आउट टू, गो बाहर कब जाएंगे, गो आउट टू प्ले। ओके, ये आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आप देखिए बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिख रहे हैं ना, यस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ब्रश आवर टीथ इन अ डे। हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए इन ए डे, कितनी बार, ट्विंस ए डे आया था ना, ट्विंस ए डे, तो ट्विंस ए डे 2 बार। हाउ डू वी कीप आवर बॉडी क्लीन, हम हमारा शरीर कैसे क्लीन रख सकते हैं, ए बात एवरी डे। वी कीप आवर बॉडी क्लीन, हम हमारा शरीर रख सकते हैं बात एवरी डे, रोजाना नहाकर। व्हाट डू यू डू बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बिफोर एंड आफ्टर क्या करना चाहिए हमें, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड वॉश योर हैंड। याद आ गया, तो वॉश योर हैंड, हमें हाथ धोने चाहिए। तो आप क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में पिक्चर देखिए, यस, एक्टिविटी सेकंड। आज ये एक्टिविटी सेकंड में, लेट्स डू इट। रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड सर्कल द ऑड वन। आपको क्या करना है, ये रीड करने हैं एंड सर्कल करना है ऑड वन पे। इनमें से जो अलग होगा उस पे आपको सर्कल बनाना है। ओके, सर्कल नहीं कर सकते तो आप ऐसे ही अपने मन में याद कर लीजिए कौन सा इनमें से ऑड है। हैंड, लेग, फिंगर्स, ब्रश। देखिए, हैंड, लेग, फिंगर्स, ब्रश। ब्रश कौन सा अलग हो गया, ब्रश। आप ऑड इसके सर्कल बना दीजिए। एप्पल, मैंगो, पोटैटो, गुआवा। तो देखिए ये फ्रूट्स नेम है, एप्पल, मैंगो, गुआवा। पोटैटो नहीं है, पोटैटो इज ए वेजिटेबल नेम, सो सर्किल ऑन इट। टीथ, कॉम, टंग, लिप्स। टीथ, कॉम, टंग, लिप्स। तो बताइए कौन सा होगा, कॉम। क्या हो जाएगा, कॉम। टीथ, अपने टीथ होते हैं, टंग, लिप्स, ये सब क्या होते हैं अपने क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये कॉम जो है वो नहीं है, तो कॉम के लगा देंगे। पेन, टॉय, पेंसिल, इरेजर। कौन सा आएगा, पेन, टॉय, पेंसिल, इरेजर। तो बताइए इनमें से ये सब पढ़ने की चीजें एक नहीं है, टॉय, इससे हम पढ़ नहीं सकते, तो क्या जाएगा, टॉय। इसके बाद में देखिए आपके सामने पिक्चर आ रही होगी, इसमें देखिए बी, राइट जी इफ यू थिंक द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग गुड एंड बी इफ ही इज डूइंग समथिंग बैड। अगर गुड कर रहे हैं तो जी एंड बैड कर रहे हैं तो बी। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में एक जो बॉय है वो क्या कर रहा है, ब्रशिंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, गुड होगा कि बैड, गुड, जी कर दीजिए इसमें। यस, सेकंड क्या कर रहा है ये, सी ऑन द पिक्चर, यस, कॉम, कॉम कर रहा है तो क्या आ जाएगा, जी। इसमें देखिए ट्रिम कर रहा है, ये देखो नेल्स को, तो थर्ड पिक्चर में क्या कर देंगे अपन, जी। फोर्थ देखिए, फोर्थ में कर रहा है ये बच्चा, क्या कर रहा है, राइज हो रहा है ना, उठ रहा है ना, वेकअप कर रहा है, तो इसमें भी कर देंगे जी। फिफ्थ पिक्चर में देखिए क्या कर रही है बच्ची, बर्ड्स हैं, यहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं, उनको कुछ खिला रही है ना ये, तो इसमें भी कर देंगे जी। एक आप देखिए, ये देखिए सिक्स पिक्चर में, ये देखो स्प्लिट कर रहा है, थूक रहा है ना ये दीवार पे, ये तो गलत है ना, तो ओके, तो बैड कर दीजिए बी। आगे वाली पिक्चर में देखिए बच्चा क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है ना, तो इसको भी कर दीजिए जी। ओके, ये आ गया आपकी एक्टिविटी सेकेंड